नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले 2 मंत्री और 6 विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में टूटे कोरोना और चुनाव आयोग के नियम, ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की दृष्टि से ये भीड़ कितनी खतरनाक हो सकती है। लखनऊ के डीएम ने कहा, बिना इजाजत के हुआ ये कार्यक्रम, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है इस कार्यक्रम की कि चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी की गई। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम को वर्चुअल कार्यक्रम का नाम दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का कहना है कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम बिना अनुमति के हो रहा है। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को पार्टी दफ्तर भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणबीर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रणबीर, डीएम के द्वारा कहा गया कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्या कोई कार्रवाई की गई? क्योंकि ये भीड़ जुटे हुए तो कुछ घंटे बीत चुके हैं। देखिए, डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट पुलिस की टीम लेकर के समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचे और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ और भीड़ निकलनी शुरू हुई, उसका मुआयना किया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है और कहना यह है कि एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और ये रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी और उस भीड़ के बिना अनुमति वाले कार्यक्रम में कितनी भीड़ आई है उसका एक आकलन करके कार्रवाई होगी, यानी कि मामला दर्ज किया जा सकता है। डीएम साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं दी गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी, ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा किया गया है, तो इसके लिए जो संबंधित मजिस्ट्रेट है उसको पुलिस टीम के साथ भेजा गया है। तो देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि आज जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में पहले ये माना जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में ये कार्यक्रम होगा, लेकिन इसको वर्चुअल रैली का एक नाम दिया गया और जो ओपन स्पेस है समाजवादी पार्टी का, वहाँ पर आयोजित हुआ, जहाँ मीडिया मौजूद थी और मीडिया के पीछे बहुत सारी कुर्सियां लगी थी। यानी पहले से प्लान था कि लोगों को बुलाना है, कार्यकर्ता मौजूद थे हजारों की संख्या में और इन सब कार्यकर्ताओं के बीच में जो मंत्री और विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने थे उनको शामिल कराया गया और भाषण में ये भी दावे किए गए स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने कि अगर चुनाव आयोग की पाबंदी नहीं होती तो आज 10 लाख की भीड़ इकट्ठी की गई होती और बीजेपी की चूल्हे हिला दी गई होगी। इस तरह की बातें आज के भाषण में की गई हैं। तो ये जो भीड़ है, ये चूंकि जब से आचार संहिता लगी है तब से ये पहली बार इस तरीके की भीड़ दिखाई दी और इसी वजह से लखनऊ के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट मिलने पे हो सकता है कि कार्रवाई की जाए। मामला बिल्कुल, ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है समाजवादी पार्टी के, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस तरीके की भीड़ बहुत नुकसानदायी हो सकती है। आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। हमने एक जो सर्वे किया था उसमें पूछा था कि क्या यूपी के नेता कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हाँ कहने वाले लोग 28%, नहीं कहने वाले 64% और पता नहीं कहने वाले 8%। ये हमने 8 जनवरी को सर्वे किया था, उसमें ये सवाल पूछा था और जवाब ये निकल कर आया था। यानी जो यूपी के कोरोना के जो नियम है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जो हैं वही उसका पालन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए 64% लोग कह रहे हैं कि नेता पालन नहीं कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का ये जो कार्यक्रम हुआ, कहा गया कि वर्चुअल रैली के जरिए ये कार्यक्रम होगा, लेकिन देख सकते हैं भीड़ आप। फिर हमने 8 जनवरी को एक दूसरा सर्वे इसमें पूछा था कि नेताओं के बीमार होने के बाद क्या रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। हाँ कहने वाले 64% लोग, नहीं कहने वाले 25% लोग और पता नहीं 11% लोग। यानी जो बहुमत है वो ये कहने वाले लोगों का ज्यादा है कि भाई इन रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। एक और सवाल, कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए? रैली पर रोक 52% लोग, चुनाव पर रोक 24%, दोनों नहीं 24%। यानी कुल लोग जो संख्या है बड़े लोगों की, बड़ी संख्या यही कह रही है कि भाई इन रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट के जरिए, अपनी रिपोर्ट पर आधारित ये फैसला लिया था कि इन चुनाव रैलियों पर रोक लगाई जाएगी। रोक लगाई भी गई। ये 15 जनवरी तक रोक चुनाव आयोग के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने जो नियम कानून बनाए उनकी धज्जियां उड़ाई गई समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में।
15 जनवरी के बाद रैली रोड शो पर रोक जारी रहेगी। ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने जब चुनाव तारीखों का ऐलान किया था उसी समय 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये रोक आगे भी जारी रहेगी, यानी किसी भी प्रकार की कोई रैली या रोड शो निकालने पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट जो चुनाव आयोग ने मांगी थी सभी 5 चुनावी राज्यों से, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया था और अब इस फैसले को आगे बढ़ाया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी रैली या रोड शो आगे आने वाले समय में नहीं होगा। यह खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बड़ी खबर एक और हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में दावा किया कि समाजवादी और अंबेडकरवादियों के साथ आने से 400 सीटें जीतेंगे। बड़ा दावा अखिलेश यादव ने किया आज इस रैली में। जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच पे बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए, क्योंकि जनता बैठी है बदलाव के लिए, बैठी है जनता बदलाव के लिए बैठी है, जनता परिवर्तन चाहती है। यही नौजवान यहां पर आए अपने हक और सम्मान मांगने। एक एक नौजवान को लाठी मारी गई, अपमानित हुए और न जाने कितने लोगों को मुकदमे से डराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो ठोकर राज चला रही, जो मुकदमों से डरा रही है, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया, किस जमाने का वारंट इशू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के उनका जब से साथ मिला है, लगातार उनकी जांच हो रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी। छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। कई मौकों पर गुमराह किया गया, कई मौकों पर नफरत फैलाई गई और कभी कभी आरोप लगाने का काम हुआ। ये लेटरल जो गिनती है, लेटरल जो एंट्री है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। न केवल आउटसोर्स, तमाम ऐसे फैसले जो कभी सोचा नहीं था, वो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। कई बार लोग कहते हैं ये सेमीफाइनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है, यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं, फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए, वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। और हमें खुशी ये है कि इस बार पत्रकार साथियों को भी नहीं पता लगा, लेकिन ये पत्रकार साथी सब अपने साथ आ गए हैं। अब कोई खिलाफ नहीं है,
कोई खिलाफ नहीं है, सब चल रहा है आजकल तो, सब साथ हैं अपने। और न केवल हम लोग हटाना चाहते हैं, ये लोग भी हटाना चाहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों से मैं देख रहा हूं और मैं जानता हूं कि बहुत संख्या में लोग हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये वो लोग हैं जो जब जाएंगे अपने गांव और अपने मोहल्ले में तो साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं देखा किसी ने। कोई सोच सकता था कि पाबंदी लग जाएगी? बताओ, कोई सोचा था कि पाबंदी लग जाएगी? हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके पर फिजिकल मुकाबला करेंगे। यही ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं ये चुनाव फाइनल है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन करेंगे। खुद अखिलेश यादव ने मास्क नहीं लगा रखा था, वर्चुअल रैली के नाम पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जोड़ ली। वहां पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। और इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, 15 जनवरी के बाद भी रैली और रोड शोज पर रोक जारी रहेगी। 8 जनवरी को जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चुनावी तारीखों का ऐलान किया था, उस समय 15 जनवरी तक चुनाव आयोग के द्वारा ये रोक लगाई गई थी। लेकिन अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद भी रैलीज और रोड शो पर यह रोक जारी रहेगी। साइकिल यात्रा या किसी भी तरीके की बाइक रैली नहीं निकाली जा सकेगी। अंकित गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये एक ऐतिहासिक और अच्छा कदम होगा अगर चुनाव आयोग इसकी औपचारिक घोषणा कर दे। अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है जहां तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल शोभना, अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसको लेकर के चर्चा कर ली है, क्योंकि कल वो आखिरी दिन है जब तक के लिए रोक लगाई गई थी, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। तो ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्र ये बता रहे हैं कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में तमाम लोग जुड़े थे, उन्होंने चर्चा में यही फिलहाल इसी बात पर सहमति बनती नजर आई है कि ये रोक आगे बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि जब चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था उस दौरान जितने मामले थे, आज की तारीख में देश में मामले उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं, और अभी भी जो ये बढ़ रहे मामले वो चिंता का विषय बने हुए हैं। तो ऐसे में जो रोक लगाई गई थी 15 जनवरी तक, वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, और उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू होगा। और इस बाबत में जो संबंधित आदेश है, उम्मीद की जा रही है आज देर शाम या कल जारी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है अंकित गुप्ता, चुनाव आयोग तो पूरी कोशिश कर रहा है, इस तरीके के नियम भी बनाए गए चुनाव आयोग के द्वारा कि इस तरह से रैलियां ना की जाएं, फिजिकली लोगों को एकत्रित ना किया जाए। रणवीर, आपका रुख करना चाहूंगी, लेकिन ये अखिलेश यादव एक जिम्मेदार नेता होने का दावा करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, और इस तरीके का व्यवहार आप कोरोना के चलते हुए ये भीड़ घातक हो सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भीड़ हमेशा होती है। जब से ये टिकट का दौर चल रहा है तब से भीड़ होती है, गाड़ियों की जमात होती है, लेकिन इस तरह की गैदरिंग किसी तरह फॉर्मली नहीं की गई थी। आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का दफ्तर जो अमूमन बंद होता है और परमिशन जिसको होती है वही अंदर जा सकता है, आज कार्यकर्ताओं को एंट्री दी गई। ये सारे कार्यकर्ता सुबह से ही लाइन लगा करके सपा दफ्तर के बाहर खड़े थे, और हम ये मान रहे थे कि सिर्फ एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस पीसी में सभी ज्वाइनिंग्स होंगी। लेकिन अचानक जब अंदर पहुंचते हैं तो कुर्सियां लगी हुई थी और धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का अंदर आना शुरू हुआ, और आते आते इतनी बड़ी भीड़ हो गई कि जिसकी वजह से ये विवाद फैल गया है कि अखिलेश यादव ने भीड़ इकट्ठी की और कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन किया, और इसी वजह से जिलाधिकारी ने जांच के लिए मजिस्ट्रेट को भेजा था, रिपोर्ट मंगाई। बिल्कुल, अब जांच होनी भी चाहिए, और ये गलत
गलत है, ये गलत है। चाहे किसी भी दल के नेता हो, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी इसको माना नहीं जा सकता है, ये सही नहीं है। बम बारूद की वजह से दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक दहशत रही। दिल्ली में गाजीपुर मंडी के पास एक लावारिस बैग में विस्फोटक मिला। इसके बाद बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स मौके पर पहुंचे, बम को धमाका करके डिफ्यूज किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की गाजीपुर मंडी से, जहां पर विस्फोटक मिला है। ये 3 तस्वीरें। इसी तरह श्रीनगर के ख्वाजा बाजार चौक पर भी एक कुकर में ग्रेनेड बम मिला। यहां भी बम निरोधक दस्ता पहुंचा और फिर धमाका कर बम को डिफ्यूज किया गया। विस्फोटक किसने रखा, इसकी जांच जारी है। दिल्ली और श्रीनगर के अलावा अमृतसर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास 5 किलो RDX भी बरामद किया गया है। इसमें डेटोनेटर्स भी थे। पाकिस्तान से आए इस विस्फोटक से धमाका करने की बड़ी साजिश थी, जिसे सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से नाकाम कर दिया गया। तो 3 तस्वीरें ये बयान करती हुई कि कहीं ना कहीं आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अमृतसर में गाजीपुर मंडी में बम मिला, श्रीनगर में कुकर बम मिला और पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के पास RDX 5 किलो RDX मिला है। और 5 किलो RDX एक बहुत बड़ी मात्रा में मिला हुआ RDX है। ये एक बड़े बम धमाके को अंजाम दे सकता था। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंजाब से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दहलाने की कोशिश आज सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते नाकाम किया गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।